सम्मर्तक नामक मेघ को बुलाया, जो प्रलय के बादल में, प्रलय के समय में ये मेघ बरसते हैं। लेकिन इंद्राज बिना प्रलय का प्रलय करने लगे। थोड़ी सी प्रभुता क्या मिल गई कि अहंकार में थोड़े नहीं समझ, बहुत अभिमानी हो गए और कृष्ण के परिकरों को कष्ट देना चाहते हैं। जिनके कृष्ण प्रिय आत्मा है, जिनके सखा पुत्र प्रियतम होकर विराज रहे, सामर्थक में प्रलय की वर्षा करने लगे। जैसे हाथी के सूर होता है, ऐसे मोटी मोटी जल की धाराएं खंभे की तरह। अब देखते देखते ब्रज डूबने लगे। कार्तिक का महीना था, थोड़ा ऐसे भी ठंडक होती है और फिर ठंडे ठंडे पानी के बूंद में डूबने से और सब जल में कण पर डूबने लगे। तो सब गोप द्वारा गाय बछड़े काट रहे हैं, व्यतीत हो रहे हैं, बहुत कष्ट हो रहा है। तो ऐसे भगवान के परिकर हैं, फिर भी लीला में नरक कष्ट भी दिखा रहे हैं, उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है। रस पुष्टि के लिए और जब इन पर ऐसी आपत्ति आई तो समझ गए कि इंद्र ने एक कार्य किया है, क्योंकि हमने उनकी पूजा बंद कर दी। और बंद करने का कारण था कृष्ण ने ऐसा कहा। अब कृष्ण कुछ कर सकते हैं, इसलिए सभी ब्रजवासी कृष्ण के शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग कलनाथ गोकुलम प्रभो त्रातु महर्षि देवान में कुटिलार भक्त वत्सल। हे कृष्ण, हे महाभाग, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आप कभी बड़े बड़े कष्ट आए, लेकिन आप सबको पार कर गए। इतना आघासु बकासु सत्यासु किन्नावत कोई भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो इंद्र भी क्या कर देगा। आप ही गोकुल के स्वामी हो। हम कष्ट में हैं, हम आपके सिवा को जानते नहीं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते। त्रातु महर्षि गोकुलम ब्रिज नारद, तो गोकुल का रक्षा कर। त्रातु महर्षि देवान में कुटिलार भक्त वत्सल। इंद्र हमको नाराज हो गए, इसलिए आप हे भक्त वत्सल रक्षा करें। भगवान ने कहा मत डरो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। माँ भैंस को आप सभी गिरिराज के शरण में चले, क्योंकि वो बड़े दयालु, वही हमें इन सब कष्टों से बचा दें। कृष्ण स्वयं नहीं कह रहे कि मैं इन सब कुछ मैं सब करूँगा, लेकिन गिरिराज जी का नाम लेंगे, स्वयं बोलेंगे कि मैं बचा दूँगा, मैं भगवान हूँ। तो ब्रजवासी वो तो सिर्फ थोड़ा घूम जाएगा कि क्या बोल रहे हैं, इसलिए अपने भाव को छुपा के और बोले चलिए गिरिराज जी के शरण में चलते। और गिरिराज जी के समीप आए तो भगवान बात में इतवा गोवर्धन है। ऐसे इंसान गिरिराज गोवर्धन जो 7 कोस लंबे चौड़े हैं और अपने नीचे गहरे। अच्छा, जो हिलने डोलने वाले थे, लेकिन भगवान उनको बाएं हाथ से खेल खेल में जैसे कोई बालक वर्षा ऋतु में बरसाती छत्ता जो मशरूम होता छत्ते का कारण, उसको जैसे उठा ले और ऐसे धारण कर बिना प्रयास, बिना बल, अनायास अपना कोई देवी को उछाल दे आकाश में,
ऐसे गिरिराज को उठा कर आकाश में उछाल दिए, फिर होकर गोल कर गिरिराज को बड़ा आनंद आया। भगवान हमको क्रीड़ा कर रहे, हमें अपने गेम के रूप में समझ करके और मुझे ऐसे उछाल रहे। उनके हाथ से उछले बहुत ऊपर चले गए उछल कर। जब वापिस आने लगे तो गिरिराज को लगे उछाल तो दिए, लेकिन अगर संभालेंगे नहीं तो मैं बिखर जाऊंगा। आते आते भगवान ने अपनी उंगली पे सीधा किए, कनिष्ठ नख पर गिरिराज को रोक दिया। इसके माध्यम से इंद्र को भी बतला रहे हैं कि तुम्हारा क्या समर्थ है, देखो ये मेरा नख है ना, इसको भी तुम टेढ़ा नहीं कर सकता, तुम्हारे पास जो शक्ति है लगा लो। और नख पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पाओ। गिरिराज भाई से गिरधारी कहलाए। और इंद्र के जितने भी वर्षा के पानी सब गिरिराज से टकराकर दूर जाकर पड़ने लगे। तो गिरिराज विशाल छत्ता के रूप में अवस्थान कर। गिरिराज को उठाने के कारण जो गुहा बना, उस गुहे में सारे के सारे ब्रजवासी भगवान का आदेशानुसार प्रविष्ट हो गए, नीचे चले गए गर्त में। और जितना बड़ा गर्त तो उतने बड़ा गिरिराज उसको छा गए घट के छत्र के नीचे। और बाहर का जो घाट का गुहा का किनारा, उस किनारे पर अनंत भगवान आकर के मेड़ बना दिए, ऐसे घूम गए, कुंडली बांध दी, बड़ा शरीर कुंडली लगा दिए, पानी अंदर आए। जल सब जमुना की तरफ बहने लगा। अब इतना जल बहेगा तो ब्रज में बाढ़ आ जाएगा, डूबेंगे। तो अगस्त मुनि एक वहां पर उपस्थित हुए। भगवान राम ने एक वचन दिया था, कभी अवध में अतिथि बने तो माता जानकी प्रभु से बोली कि प्रभु साधु महात्मा आजकल बहुत कम भोजन करने लगते हैं, एक दो फुलका दो, एक दो चपाती पूरी 2 वर्ष मिल जाते हैं। तो ऐसा महात्मा मिले तो जरा अच्छा से प्रसाद खाए, प्रसाद पवा के आनंद मिले। तो राम जी ने अगस्त जी को इशारा कर दिया कि आप जरा अपने हाथ दिखा दीजिए, क्या कर सकते हैं। इतना प्रसाद पाए तो जानकी ने क्या रोटी बनते मिलते और परोसते देते थक गए। रिद्धि सिद्धि को बुलाए, सब चेष्टा किया, सब हार गए। पाते पाते माता शेष में आई और कुछ सब्जी दाल दे करके थोड़ा किसी को बोले महाराज 1-2 गिलास पानी भी पीजिए, आप तो पाए ही जा रहे हैं। तो ऋषि समझ गए कि देवी थक चुके हैं, इसलिए बोले पानी पी लो। तो बोले माता जितना पाया है उस हिसाब से पानी पीऊँगा तो पूरा समुद्र सूख जाएगा, इतना पानी आपके पास है नहीं जितना हमको पिला सकते हैं। राम जी से बोले भोजन को करा दिया, पानी कौन पिलाएगा, भोजन के बराबर पानी होने से बहुत लोग भोजन के कर लिए तो पहाड़ का समान। राम जी बोले इसमें पानी नहीं मिलेगा, अगर बढ़िया बिस्लरी मिनरल वाला पानी पीना है, नेचुरल है, तो प्रतीक्षा करो, जब मैं गोवर्धन धारण करूँगा इसमें इतना पानी होगा कि पानी ही पानी होगा, आपको प्रेम से पीना। इसलिए महात्मा बिना पिए ही रह गए और आज वो दिन आ गया, पूरा अंजलि में सारे जल ले गए से और पिए जा रहे। जितना पानी पड़ा था सब पी गए, इसलिए ब्रज में सूखा धूल उड़ रही।